हाय एवरीवन। तो रिसेंटली ऐसा न्यूज़ आया है कि ओला स्कूटर में फ्रंट सस्पेंशन जो है वो टूट गया। तो ऐसे दो तीन न्यूज़ आए एक्चुअली पिछले 6 महीने में तकरीबन। तो हम लोग आज इसको समझते हैं फ्रॉम इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव कि क्या ऐसी गड़बड़ी है जिसके वजह से ये इशू रिपीटेटिवली आ रहा है और पॉसिबिलिटी है कि आगे भी चल के कुछ स्कूटर में ये इशू देखा जाए। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि ओला में फ्रंट में सस्पेंशन कैसा है। तो एक मोनो सस्पेंशन है। मोनो का मतलब ये होता है कि एक सिंगल सस्पेंशन का उसमें पाइप लगा हुआ है जो डायरेक्टली जो आपका पहिया होता है ना उसका पूरा वाइब्रेशंस वो ऊपर तक कैरी करता है और हैंडल तक। तो क्या होता है ना, जो हैंडल में भी ओला के कई बार वाइब्रेशन देखे गए हैं। तो डेफिनेटली ये सिंगल सस्पेंशन के साथ ना, अगर लेट से आपका रास्ता बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्लेन है और आपकी सड़क भी अच्छे कंडीशन में है, बहुत कम उसमें गड्ढे हैं या फिर स्पीड ब्रेकर्स है, तो उसमें यह सस्पेंशन बहुत अच्छे से काम करता है और बहुत सूटेबल होता है। लेकिन जब आपके यहाँ पे रोड कंडीशंस अच्छी नहीं है, थोड़े गड्ढे हैं या फिर जो बोलते हैं ना शार्प एजेस है रोड पे है, जब आप चलाते हो तब तो दिक्कत होती है, या फिर बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर्स है उसमें भी दिक्कत होती है। तो अगर हम इसको अच्छे से देखें कि कहाँ पे ब्रेक हुआ है, तो आपको दिखेगा कि जो सस्पेंशन का जो पाइप है स्टील का वो नहीं टूटा है, उसके नीचे जहाँ पे व्हील से जो पार्ट कनेक्ट होता है राइट, वो टूटा है। तो उस पार्ट को अगर आप देखोगे तो ये पार्ट जो है वो स्टील से नहीं बना है या फिर मेटल से नहीं बना है, वो बना है आपके कास्ट मेटल से। तो कास्टिंग का थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं इंजीनियरिंग कैसा है। कि कास्टिंग में क्या होता है ना कि आपका जो मेटल होता है वो पिघला के एक सांचे में डाला जाता है और फिर उससे वो पर्टिकुलर पार्ट बनाया जाता है। अब इसका प्राइमरीली यूज़ कहाँ पे होता है, जहाँ पे भी आपको एक ऐसा पार्ट बनाना है जो जिसने अपना शेप नहीं चेंज करना चाहिए, ठीक है, तो उस केस में कास्टिंग का यूज़ होता है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो शेप चेंज करेगा तो उसका वो पर्पस ही खो देगा, राइट। तो ऐसी चीज़ों में क्या होता है कि कास्टिंग यूज़ की जाती है, बाकी चीज़ों में इसका यूज़ नहीं होता है। तो हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के तरफ से समझते हैं। इंजन जो होता है ना, लेट से आपकी कार हो या फिर बाइक हो, उसका इंजन में बहुत कास्टिंग यूज़ किया जाता है। बिकॉज लेट से अगर मेरा इंजन का एक पार्ट है जिसमें मैंने कास्ट आयरन यूज़ किया है और दूसरा पार्ट उसके साथ बैठने वाला है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि उसकी कभी अलाइनमेंट चेंज हो या फिर उसमें से कोई भी पार्ट जो है वो ऐसा बेंड हो जाए, क्योंकि अगर वो होगा तो इंजन में जो है लीकेज हो सकता है, ये सारे इश्यूज हो सकते हैं। तो इससे हमें यह समझ में आता है कि कास्टिंग का एक अलग खुद का एक एरिया ऑफ जो बोलते हैं ना यूसेज है। लेकिन हर टेक्नोलॉजी के साथ एक डिसएडवांटेज भी आता है, ड्रॉबैक भी रहता है, और वो ये है कि जब भी इसके ऊपर इम्पैक्ट होता है ऐसा जो ये सह ना पाए तब ये टूट जाता है। ये बेंड नहीं होता है, ये टूट जाता है। अब ये टूटने के वजह से क्या होता है ना कि वो पार्ट कंप्लीटली यूजलेस हो जाता है और उसको रिपेयर करना एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस है और वो रिकमेंडेड भी नहीं होता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें कुछ अल्ट्रेशन आने की संभावना होती है। अब ओला स्कूटर में जो लगा है ना पार्ट जो टूट रहा है वो भी कास्ट मेटल से ही बना हुआ है। और अभी यहाँ पे दिक्कत ये है कि इसके ऊपर जब भी ऐसा इम्पैक्ट होता है तो स्पीड ब्रेकर से या फिर कुछ ऐसी गड्ढों से, तो वो पार्ट बेंड नहीं होता है, वो टूट जाता है कम्प्लीटली। अब इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये भी है कि एक्सीडेंट होने की संभावना ज़्यादा है। तो डेफिनेटली देखना पड़ेगा इन फ्यूचर ओला इसको कैसे सॉल्व करता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम वैसे तो मुझे बहुत ही डिफ़िकल्ट लगती है सॉल्व करना। एक ही उसका सोल्यूशन है, दैट इज़ अ रिप्लेसमेंट, कि आप थोड़ा सा प्रिकॉशनरी मेजर लेके कुछ स्कूटर में आप इसको रिप्लेस कर दो। लेकिन वो कंपनी के लिए कितना फिजिबल है वो भी देखना पड़ेगा। तो यही है जो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।